लॉजिकल्स आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी, यानी कि हमारा लास्ट सेक्शन आईपीसी का। ये सेक्शन अटेम्प्ट के बारे में बात करता है। तो हम इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि मीनिंग क्या है अटेम्प्ट का, पनिशमेंट क्या है, और अटेम्प्ट किस स्टेज पे आता है, कब हम उसे अटेम्प्ट मानेंगे, कब हम उसे प्रिपरेशन मानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होता है। तो क्राइम का जब भी कोई क्राइम होता है तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होगा मेंस रिया, दूसरा होगा प्रिपरेशन, तीसरा होगा अटेम्प्ट और चौथा होगा कमीशन ऑफ द क्राइम। मेंस रिया जब आपके दिमाग में, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ अ पर्सन प्लान्स, फर्स्टली ही विल प्लान टू किल समवन, दैट प्लानिंग और that thought or the plan is mens rea. He is not actually planning that time, that thought came into his mind, that is mens rea. And second stage is preparation. जब ये आपको मेंस रिया कुछ फिजिकल स्टेट में दिखने लगे, आप उसे प्रिपरेशन बोलोगे। जैसे कि अगर उसे मारना है किसी को पॉइजन देकर, जब वो पॉइजन खरीदने जाएगा तो उसे हम प्रिपरेशन बोलेंगे। उस स्टेज का नाम होगा प्रिपरेशन। नेक्स्ट हमारा होगा अटेम्प्ट, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट क्या होता है? अटेम्प्ट इज व्हेन अ पर्सन इज पनिश्ड फॉर एन अटेम्प्ट व्हेन ही हैज टेकन एनी स्टेप आफ्टर प्रिपरेशन विच इज प्रॉक्सिमेटली कनेक्टेड टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। अगर हमें प्रॉक्सिमेशन के थ्रू भी ऐसा पता चलता है कि जो अटेम्प्ट हुई है वो कमीशन के कनेक्टेड है, क्राइम के कमीशन से कनेक्टेड है, तो हम उसको पनिश कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मेंस रिया, सेकेंड प्रिपरेशन, थर्ड अटेम्प्ट एंड फोर्थ इज कमीशन ऑफ द क्राइम। उसके बाद हम कुछ टेस्ट डिस्कस करते हैं जो कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारा अटेम्प्ट और प्रिपरेशन काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड है। जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें फिजिकल फॉर्म में दिखने लगता है एक क्राइम की तरफ जाता हुआ इंसान, एक क्राइम की तरफ बढ़ते हुए कदम हमें प्रिपरेशन में भी दिखते हैं, और हमें अटेम्प्ट में भी सेम ये चीज़ दिखती है, क्राइम की तरफ जाता हुआ। तो अब हमने ये पढ़ा है कि अटेम्प्ट पनिशेबल है, लेकिन प्रिपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं होता। प्रिपरेशन हमारी पनिशमेंट के लायबल नहीं होती, बट अगर आप अटेम्प्ट करते हो किसी क्राइम को करने के लिए, तो वो अटेम्प्ट के लिए आप पनिशेबल हो। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है हमारा प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। तो प्रॉक्सिमिटी टेस्ट हमारा ये बोलता है, एज इट्स नेम सजेस्ट, कि प्रॉक्सिमिटी से हम ये देखेंगे कि वो पर्सन जो है वो कितना दूर था क्राइम की कमीशन से। It is measured that the defendant is how close to the completion of the crimes commission. एक जो पर्सन है वो कितना दूर था अपने क्राइम को कमिट करने से, उसे हम प्रॉक्सिमिटी टेस्ट बोलेंगे। जितना क्लोज आता जाएगा उतना हम उसे अटेम्प्ट में काउंट करेंगे, और अगर बहुत दूर होगा तो हम उसे प्रिपरेशन में काउंट करेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस टॉक्स अबाउट अ पोजीशन वेयर और द मेजर when a person cannot be charged and for an attempt if he is in a position to give up or abandon his plan out of his own accord after the formation of mens rea. अगर मेंस रिया के बाद एक पर्सन इस स्टेज में है कि वो अपना जो भी प्लान उसने बनाया है वो अबेंडन कर सकता है, तो हम उसे डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस के थ्रू अटेम्प्ट के लिए पनिश नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है वो किसी को गाड़ी से किल करने जा रहा है, गाड़ी से उड़ा देने जा रहा है, 2 या फिर 3 किलोमीटर है उस पर्सन के जिसे मारने जा रहा है और जो पर्सन मारने जा रहा है, इन दोनों में जब 2 या 3 किलोमीटर का डिफरेंस है, अभी हम देख सकते हैं डिफरेंस है, तो हम उसे अटेम्प्ट के लिए पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो पर्सन अपने घर से निकला है मारने के लिए, लेकिन वो अभी इस पोजीशन में है कि वो रास्ते में अपने प्लान को या तो अपनी मर्जी से अबैंडन कर दे या फिर गिव अप कर दे कि मुझे नहीं मारना, ये मैं क्या करने चाह रहा हूँ, ये गलत है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस की वजह से उस इंसान को पनिश नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेस्ट का मतलब समझते हैं। इस वर्ड को जो हमने अभी पढ़ा, अनइक्विवोकैलिटी, इसका मतलब क्या है?
तो इसको समझने के लिए पहले हम इतने वर्ड का मतलब समझेंगे। अनइक्विवोकैलिटी को नहीं समझेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि इक्विवोकैलिटी क्या होता है। इक्विवोकैलिटी इज द सिचुएशन वेयर देयर इज द पॉसिबिलिटी और द सिचुएशन इज अलाउंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सेवरल different meanings. Equivocality talks about the situation where you can evolve many meanings through the situation. By looking at the situation, you can evolve many meanings. तो उसे बोलते हैं हम इक्विवोकैलिटी। लेकिन जब हम अनइक्विवोकैलिटी की बात करते हैं, मतलब वहाँ पर अनसस्पेक्टेबल ऑफ अदर और दी डबल इंटरप्रिटेशन, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई सस्पेक्ट नहीं बचता कोई और इंटरप्रिटेशन करने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे अनइक्विवोकैलिटी टेस्ट। इस टेस्ट में एज द नेम सजेस्ट कि ऐसा देखा जाएगा कि वो पर्सन जो क्राइम करने जा रहा था, वो क्राइम क्या वो करने जा भी रहा था एक्चुअली, क्या वो जो सिचुएशन है वो ऐसा दिखा रही है कि ये पर्सन बिना किसी डाउट के, बिना किसी अदर इंटरप्रिटेशन के गिल्टी फाइंड होता, तो उसे हम अटेम्प्ट बोलेंगे। अगर हमें किसी उस सिचुएशन को देखकर कोई और मीनिंग निकाल सकते हैं तो उसको हम इक्विवोकैलिटी में गिनेंगे। अनइक्विवोकैलिटी टेस्ट के अंदर वो लायबल नहीं होगा। तो इट इज जस्ट सिंपल वेयर दिस थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। द टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस इप्सा लोक्टर टेस्ट। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ टेस्ट और द लास्ट टेस्ट, दैट इज अटेम्प्टिंग ऑफ impossible act. Impossible act is also punishable, or the impossible attempt, it is also punishable. How and why is it punishable? इसीलिए क्योंकि अगर एक ऐसी अटेम्प्ट है जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जो कि शायद ही हो पाए, जैसे अगर एक पर्सन ने कोई पर्स चुराया और वो जो पर्स है वो एम्प्टी है, उसके अंदर उसने सोचा था कि बहुत पैसा होगा बट कोई पैसा नहीं था, लेकिन उसने अटेम्प्ट किया चुराने का और उसने चुराया भी, बट वो उसकी बैड लक थी कि उसके अंदर कोई पैसा नहीं निकला, तो इसे बोलेंगे अटेम्प्ट ऑफ इम्पॉसिबल एक्ट। बट दिस इज़ ऑल्सो पनिशेबल बिकॉज वो आदमी जो भी है, हम यहाँ पर थोड़ा डेटरेंस को देखेंगे कि एक डेटरेंस की पनिशमेंट देते हुए हम ऐसा उसे पनिश इसलिए करेंगे ताकि वो आगे से ही अटेम्प्ट ना करे। आज नहीं तो कल जब वो पैसे किसी के चुराएगा, हो सकता है कि जब पर्स चुराए तो उसमें पैसे सच में हो, तो उस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए उसे हम आज पनिश कर देंगे खाली पर्स चुराने के लिए। तो इफ़ अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू कमिट अ क्राइम विच इज़ इम्पॉसिबल देन ऑल्सो इट विल बी पनिशेबल अंडर आईपीसी। अभी हमने ये पढ़ लिया कि अटेम्प्ट और प्रिपरेशन को अलग अलग कैसे समझेंगे, उन दोनों के अलग अलग मतलब कैसे होते हैं और हम उसे किस किस टेस्ट के थ्रू अलग अलग समझ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पनिशमेंट्स। So when we talk about punishment, there are 4 types of punishment under IPC for attempt. First punishment is as same as the punishment of offense. तो जो भी हम पनिशमेंट तब देते हैं अगर वो अटेम्प्ट ना होकर फुल फ्लेज कमीशन होता, तो सबसे पहली पनिशमेंट तो वही है एज सेम एज द पनिशमेंट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ क्राइम। सेकेंड हमारे टाइप ऑफ पनिशमेंट है सेपरेट पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट ऑफ द ऑफेंस, जहाँ पर सेपरेट पनिशमेंट दी हुई है कि अगर अटेम्प्ट हो इस ऑफेंस की तो क्या पनिशमेंट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर, इन दोनों की अलग अलग पनिशमेंट हमें आईपीसी में गिवन है। थर्ड वी हैव ओनली अटेम्प्ट where the only attempt is punishable under IPC. For example, suicide. Attempt of suicide is punishable, but of course suicide is not punishable. Next और last we have no specific provision, जहाँ पर कोई भी specific provision नहीं दिया हुआ punishment के लिए, तो हम वहाँ पर कैसी punishment देंगे। वहाँ पर हम सेक्शन 511 ऑफ IPC, जिस सेक्शन की अभी तक हमने बात नहीं करी और पूरा अटेम्प्ट पढ़ लिया, तो हमने अभी पहले मीनिंग डिस्कस कर लिया, फिर स्कोप डिस्कस कर लिया। स्कोप हमने लिखा नहीं है बट हमने डिस्कस कर लिया। स्कोप कैसे डिस्कस किया, हमने स्कोप करा टेस्ट के थ्रू, हमने जो टेस्ट पढ़े वो स्कोप थी, स्कोप डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने पनिशमेंट डिस्कस कर लिया, तो उसके लास्ट में लास्ट हेडिंग ऑफ पनिशमेंट इज सेक्शन 511 और द लास्ट सेक्शन ऑफ IPC।
which defines that if there is no specific punishment for attempt, then it prescribes half of the maximum term of imprisonment provided for the offense of prescribed fine or both. यहाँ पर बोला गया है जो भी मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट होगा उस ऑफेंस के लिए हम उसका हाफ देंगे अटेम्प्ट के लिए, अगर कोई प्रोवाइडेड प्रोविजन नहीं है तो हम हाफ कैसे करेंगे? बाकी सब पनिशमेंट का हाफ हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास लाइफ इम्प्रिजमेंट है किसी ऑफेंस का पनिशमेंट और उसका पर्टिकुलरली कोई प्रोविजन नहीं है, तो हमें सेक्शन 511 लेना पड़ेगा। 511 के थ्रू हम उसे हाफ कैसे करेंगे? तो देयर इज अ सेक्शन इन आर IPC दैट इज सेक्शन नंबर 57 और 57. Section 57 of IPC talks about how to calculate half of life imprisonment. When you have to calculate fraction of life imprisonment, life imprisonment will be taken as 20 years. तो हम लाइफ इम्प्रिजमेंट को 20 ईयर्स तक लेंगे कि लाइफ इम्प्रिजमेंट इज इक्वल टू 20 ईयर्स, और इसका हाफ क्या होगा हमारा? इसका हाफ होगा हमारा 10. So 10 years of imprisonment will be awarded to the person who committed such offense under section 511 where there is no specific provision is provided, firstly. Secondly, the offense which he had attempted to commit is of which talks about the punishment of life imprisonment. In that case 10 years of imprisonment will be provided. इसी के साथ हमारा अटेम्प्ट ख़त्म होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए कोई नोट्स नहीं है, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स अपलोड कर दूँगी इसके, और इसी के कुछ नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डाल दूँगी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर channel and share the video. And if you find any error in this video, please comment down, and thank you for watching.